Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss few more question of TIFR 2020 Mathematics question paper. So TIFR 2020 क्वेश्चन पेपर के मैंने few क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं. सो ये सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 4 है. सो बाकी वीडियोस की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियोस देख सकते हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट कंसीडर द सीक्वेंस हमें गिवन है ए एन एंड बी एन. डिफाइंड एज ए एन हमें गिवन है 2 raised to the power n plus 3 raised to the power n this whole power 1/n एंड बी एन हमें गिवन है n by sum of 1 to n 1 by ai. Then what is the limit of sequence bi? So bn सीक्वेंस की हमें लिमिट बतानी क्या होगी. सो an और bn तो सीक्वेंसेस दिए हुए जहाँ an पे डिपेंडेंट दिए हुए bn सीक्वेंस. सो अगर दोनों सीक्वेंसेस की बात करें देन हमें bn सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है. सो इसके लिए हमें जो an गिवन है वो गिवन है 2 raised to the power n plus 3 raised to the power n होल पावर 1/n एंड bn हमें गिवन है n by sum of n equals to 1 to infinite sum I equals to 1 to n 1 by ai. देन यहाँ से जो हमें 1 by ai गिवन है सीक्वेंस, देन 1 by ai को अज्यूम करते हैं. लेट अस टेक ci. सो 1 by ai इक्वल्स टू 1 by ai इक्वल्स टू ci है. देन bn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से bn इक्वल्स टू आ जाएगा n by sum of ci. देन यहाँ से अगर 1 टू स्टार्ट करें i इक्वल्स टू 1 to n गिवन है. सो ये इसे सिंप्लीफाई एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें. देन बी एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी एन इक्वल्स टू एन बाई यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन एन सी एन तक आएगा. बिकॉज ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n हमें गिवन है क्वेश्चन में एज हियर मेंशन आई इक्वल्स टू 1 to n. देन यहाँ से आ जाएगा C1 टू Cn. देन यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें देन यहाँ से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई C1 प्लस C2 प्लस Cn सो ऑन बाई n. देन कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमें क्या कहती है, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हमें कहती है लिमिट लेट लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू एल है. मतलब किसी सीक्वेंस ए एन की लिमिट हमारे पास एल गिवन है. देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए वन ए टू एंड सो ऑन. इनका जो इनका सम करके अगर उतने ही टर्म्स को हम डिवाइड कर दें यानी ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन बाई एन की लिमिट भी एल ही आएगी. सो अगर इस स्टेटमेंट को हम काम में लेते हुए देखें देन यहाँ से हमें लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल्स टू में क्या गिवन है 1 बाई लिमिट एन इज टेंडिंग टू सी एन 1 बाई लिमिट एन इज टेंडिंग टू सी एन. देन यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन ये क्या आ रहा है हमारे पास लिमिट एन इज टेंडिंग टू ए आई, क्योंकि हमने 1 बाई ए आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या अज्यूम किया है 1 बाई ए आई इक्वल्स टू सी आई. देन 1 बाई सी आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से ए आई. देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन. ये आ गया हमारे पास रिजल्ट. सो बी एन हमारे पास क्या आएगा यहाँ से देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 raised to the power n प्लस 3 raised to the power n होल पावर 1 by n. सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें इफ ए इज टेंडिंग ए इज लेस देन 1, अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है देन लिमिट बिटवीन 0 to 1 हो एंड पॉजिटिव भी है यहाँ से साथ में देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए रेस टू द पावर एन होल पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव एंड लेस देन 1 है. देन एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंस होगी. सो ये 0 की तरफ अगर टेंस होगी देन ये होल क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. ये हमारे पास रिजल्ट है. इफ ए इज लेस बिटवीन 0 to 1 देन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए रेस टू द पावर एन होल पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू 1. देन यहाँ से अगर रिजल्ट में वैल्यू पुट करें देन यहाँ से इफ वी आर जस्ट टेकिंग यहाँ से अगर हम सी रेस टू द पावर एन कॉमन निकालेंगे देन यहाँ से पावर सी रेस टू द पावर एन 1 बाई एन कॉमन आएगा यहाँ से. सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये सिंप्लीफाई फॉर्म यहाँ से आगे लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट सी रेस टू द पावर एन पावर 1 बाई एन इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 बाई एन रेस टू द पावर एन. देन यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं
सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, n cos ऑफ दिस n विल बी कैंसिल आउट विद दिस n। देन यहाँ से आ गया 3 और ये क्वांटिटी यहाँ से 2/3 लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0 है। सो 1 प्लस ए रेज़ टू द पावर n पावर 1/n इक्वल्स टू, यहाँ से 1 आ जाएगा। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल्स टू 3 और हमें बी एन की लिमिट ही फाइंड आउट करने की आएगी। सो यहाँ से बी एन की लिमिट आ गई हमारे पास 3। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी इज़ अ राइट ऑप्शन। हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया, यहाँ से सी 1/ai को हमने सी आई एज्यूम किया, सी आई एज्यूम करके n/c1 + c2 + cn सो ऑन लिख दिया। देन यहाँ से कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमने अप्लाई कर दी। देन यहाँ से कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट अप्लाई करने से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट बी एन इक्वल्स टू आ गया लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन। सो यहाँ से ए एन की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया 3। सो लिमिट ऑफ बी एन इज ऑल्सो 3। सो यहाँ से ऑप्शन बी सिंपली करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that let f r2 r be a continuous function such that mod of fx minus fy is greater than equals to log of 1 plus mod of x minus y for all x y belongs to r, then हमें बताना है f is injective but not surjective, f is surjective but not injective, f is neither injective nor surjective और f is bijective। तो ये बताने के लिए हम देखेंगे हमें ये जो फंक्शन गिवन है fx minus fy, mod of fx minus fy is greater than 1 minus mod of x minus y given है। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें मीन्स वी नो दैट log of 1 plus h is less than h होता है। देन यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन h। सो ये क्वांटिटी यहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, mod of fx minus fy is greater than mod of x minus y, ये आ गए यहाँ से। देन बाय द रिवर्स लिप्सिस क्राइटेरिया, रिवर्स लिप्सिस क्राइटेरिया हमें क्या कहते हैं, इफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर देन के एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड के इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सो यहाँ से अगर देखिए यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास फंक्शन में क्या आ रही है, इस क्वांटिटी को अगर इस क्वांटिटी से कंपेयर करें देन यहाँ से के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 एंड के इज ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ से 1 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से बाय रिवर्स लिप्सिस क्राइटेरिया दिस फंक्शन विल बी सर्जेक्टिव। सो यहाँ से आ गया हमारे पास f इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सो सिंपली हमने डिफाइन कर दिया। साथ ही अगर यहाँ से ये देखें एफ एक्स माइनस एफ वाई इज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई, देन यहाँ से क्या आएगा, हम इसे अगर हम देखें देन यहाँ से सिंप्लीफाई होके अगर x माइनस वाई से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, देन यहाँ से ये हो जाएगा एफ डैश एक्स when x is tending to y and this will be cancel out, so value are given। so ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से mod of f dash x is greater than 1। so ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन यहाँ से f dash x ग्रेटर देन आ गया, सो 1 आ गया। सो कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन अगर मोनोटोनिक हो देन इस केस में हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव होगा। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इम्प्लाइज कॉन्टीन्यूस तो है ही, और साथ ही ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया यहाँ से मोड ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1। सो ये इम्प्लाई करा है एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग है देन ये इम्प्लाई करा है एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से फंक्शन इंजेक्टिव आ गया एंड देन यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन आया वो आ गया सब्जेक्टिव बाय रिवर्स लिप्सिस क्राइटेरिया। सो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आ गया, देन ये इम्प्लाई कर रहा है फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो हमने यहाँ से दो सिंपल रिजल्ट यूज में लेते हैं फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So in this question given that let f of x equals to log of 2 plus x by root of 1 plus x for x is greater than equals to 0 and am equals to 1 by m integration between 0 to m ft dt for every positive integer m, then the sequence am between m equals to 1 to infinite, then sequence am के बारे में पूछा गया। देन ऑप्शन ए कह रहा है डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, ऑप्शन बी कह रहा है हैज़ मोर देन वन लिमिट पॉइंट, ऑप्शन सी कह रहा है कन्वर्ज एंड सेटिस्फाई लिमिट एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एम इक्वल्स टू 1/2 log of 2 एंड लास्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कन्वर्जेज एंड सेटिस्फाई लिमिट एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एम इक्वल्स टू 0।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है फंक्शन कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, एंड अगर कन्वर्जेंट है देन इसकी लिमिट क्या होगी, या फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी देन मोर देन वन लिमिट्स आ जाएंगी। सो ये बताने के लिए हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ 2 प्लस एक्स बाई 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, साथ ही ए एम इक्वल्स टू 1 बाई एम इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एम एफ टी डी टी। सो यहाँ से ए एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एम एफ टी डी टी बाई ए एम गिवन है। देन यहाँ से लेटेस्ट लाइक जी हमने कोई फंक्शन अज्यूम कर लेना है, जी इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट टू आर एक फंक्शन डिफाइन कर लिया इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट से आर पे। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स एफ टी डी टी बाई एक्स। देन यहाँ से अगर देखें देन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0 टू एक्स एफ टी डी टी बाई एक्स। देन यहाँ से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे देन यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट टू एफ टी डी टी, यहाँ से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म चली जाएगी ये फंक्शन में। सो अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म जा रही है अगर फंक्शन में, देन हम यहाँ से एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। देन अगर एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं देन यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो इसका डिफरेंशिएशन होगा, अपर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा देन वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स, एंड लोअर टर्म एक्स का डिफरेंशिएशन होगा देन वैल्यू आ जाएगी 1। सो यहाँ से वैल्यू आ गई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स बाई 1। सो यहाँ से अब एफ एक्स की अगर वैल्यू पुट करें फंक्शन में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। देन यहाँ से भी अगर दोबारा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे देन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म जा रही है यहाँ से भी। सो यहाँ से फिर से एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। देन अगर फिर से एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे देन इसका डिफरेंशिएशन लॉग 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई 2 प्लस एक्स, एंड देन नीचे डिनोमिनेटर में हमें गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी हमारे पास 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। देन यहाँ से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। देन यहाँ से इसे हमने अगर पहले सिंप्लीफाई करें देन यहाँ से वैल्यू आएगी ये 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बाई डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 2 बाई एक्स प्लस 1, बिकॉज ऑफ ऊपर नीचे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। देन ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे देन रिजल्ट सेम रहेगा। देन यहाँ से वैल्यू यही सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा देन दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0, दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0 एंड 2 बाई एक्स इज टेंडिंग टू 0। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 0 बाई 1। सो ओवरऑल वैल्यू आई यहाँ से 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। सिंपल कैलकुलेशन करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सो जी एक्स इक्वल्स टू अगर 0 आया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, देन लिमिट अगर एक्स की जगह एम ट्रांसफॉर्म कर दें, दोनों वेरिएबल है सो एक्स की जगह अगर एम पुट करें वेर एम इज बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो लिमिट एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी एम इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ हमने एक्स की जगह एम पुट करना है। देन यहाँ से हमारे पास क्या है जी एम इक्वल्स टू ए एम। सो जी एम इक्वल्स टू ए एम बिकॉज ऑफ हमने यहाँ से ये जो अज्यूम किया है यहाँ से आ गया जी एम इक्वल्स टू ए एम। सो यहाँ से क्योंकि ए एम हमने ये दिया हुआ है एंड देन जी ऑफ एक्स हमने ये अज्यूम किया है जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स एफ टी डी टी बाई एक्स। देन एक्स की जगह अगर एम पुट करेंगे देन ये रिलेशन इसके सिंप्लीफाई सिमिलर हो जाएगा। देन यहाँ से आ गया जी एम इक्वल्स टू ए एम, देन लिमिट एम इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट ऑफ ए एम इक्वल्स टू 0 आ गया। सो हमें ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एम। सो यहाँ से सिर्फ एक ही लिमिट आई है देन ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं 0 पे। सो कन्वर्स कर रहा है 0 पे देन कन्वर्जेंट एंड सेटिस्फाई लिमिट एम इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एम इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया ऑप्शन डी। सो हमने सिंपल प्रोसेस लगाते हुए हमने ए एम को सबसे पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन अज्यूम किया, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स एफ एक्स एफ टी डी टी। देन इसे जी एक्स को हमने लास्ट में ए एम के इक्वल कर दिया। देन जी एक्स की लिमिट हमारे पास आ गई एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 0। देन जी एक्स अगर ए एम के सिमिलर हमने प्रूव कर दिया है देन यहाँ से आ गया हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट। कन्वर्ट फंक्शन इज लिमिट सीक्वेंस ए एम इज कन्वर्जेस टू 0 एंड सेट इज कन्वर्जेस टू 0। सो यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने TIF पार्ट 2020 के फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने किए हुए हैं, आप उनकी भी लिंक
प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।